क्वेश्चन ये है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब में ग्लिसरीन भरा हुआ है और मिडिल में एक स्मॉल एयर बबल है। ट्यूब जब वर्टिकल है और रेस्ट में है, उस केस में एयर बबल की वेलोसिटी ट्यूब के रिस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में वी नॉट है। अगेन, ट्यूब जब हॉरिजॉन्टल है और रेस्ट में है, उस केस में एयर बबल रेस्ट में है और एयर बबल ट्यूब के अपर सरफेस के कांटेक्ट में है। फाइंड करना है कि अगर इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी दे दिया जाए, उस केस में ट्यूब के रिस्पेक्ट में एयर बबल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो उसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर हो ये रहा है कि एयर बबल की डेंसिटी ग्लिसरीन की डेंसिटी से काफ़ी कम है। यही वजह है कि एयर बबल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम क्या करेंगे कि एयर बबल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि एयर बबल में जो एयर है उसकी डेंसिटी रो डैश है और जो ग्लिसरीन है उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, एयर बबल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि एयर बबल का वॉल्यूम V के इक्वल है। सबसे पहले इसका वेट mg, दैट इज V रो डैश जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा और जो ग्लिसरीन है वो एयर बबल पर अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंसी फोर्स V रो जी अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन जो एयर बबल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर ग्लिसरीन एयर बबल पर विस्कस फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है और साथ में वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि यहाँ पर एयर बबल अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो जो ग्लिसरीन है वो एयर बबल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा। मान लेते हैं कि विस्कस फोर्स स्मॉल f है। ठीक है, वेयर स्मॉल f इज प्रोपोर्शनल टू वी नोट। ठीक है, स्मॉल f जो है वो वी नोट के प्रोपोर्शनल होगा और वी नोट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इम्प्लाई दैट f इज इक्वल टू c इंटू वी नोट, वेयर c इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, अगेन एयर बबल का जो एक्सलेरेशन है वो ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि एयर बबल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो करते हैं। सो वी हैव V रो जी इक्वल टू V रो डैश जी प्लस F, दैट इज C V नॉट। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट C V नॉट इज इक्वल टू V इंटू जी कॉमन, ये हो जाएगा रो माइनस रो डैश। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट V नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा G इंटू V बाई C इंटू रो माइनस रो डैश। ठीक है, अगेन यहाँ पर एयर बबल का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है और एयर बबल और ग्लिसरीन दोनों की डेंसिटी भी कांस्टेंट है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो V नोट है वो G के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम इन सभी क्वांटिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं। मान लेते हैं कि ये K के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाई दैट V नोट इज इक्वल टू G इंटू K, वेयर K इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, अगेन ट्यूब इनिशियली रेस्ट में है, ट्यूब की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। मान लेते हैं कि t टाइम के बाद जो ट्यूब है वो v वेलोसिटी से मूव करने लगता है। सो वी हैव द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब uf इक्वल टू v। ठीक है, मतलब कन्फर्म है कि ट्यूब एक्सेलरेट किया है। मान लेते हैं कि ट्यूब का एक्सेलरेशन a के इक्वल है। ठीक है, अगेन
क्या करते हैं कि ट्यूब के रिस्पेक्ट में एयर बबल और ग्लिसरीन को देखते हैं। ठीक है, ये ट्यूब है, ये एयर बबल है और ये ग्लिसरीन है। ठीक है, तो ट्यूब के रेस्पेक्ट में ग्लिसरीन पर इस तरफ सूडो फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, विच इज m इंटू ए, वेयर m इज द मास ऑफ द एयर बबल। ठीक है, अगेन सूडो फोर्स की वजह से ग्लिसरीन के अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ग्लिसरीन एयर बबल पर इस तरफ बायोंसी फोर्स U अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन को ट्यूब के रेस्पेक्ट में देखें तो जो सिचुएशन होगा वो एग्जैक्टली इसके सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो काम G कर रहा था वही काम यहाँ पर A कर रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर बबल पर इसका वेट डाउन डायरेक्शन में mg ऐड कर रहा था, यहाँ भी एयर बबल पर पीछे की तरफ ma फोर्स ऐड कर रहा है। अगेन यहाँ पर ग्लिसरीन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर रहा था और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्लिसरीन में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा था और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ग्लिसरीन एयर बबल पर बायोंसी फोर्स अप्लाई कर रहा था। यहाँ भी सूडो फोर्स की वजह से ग्लिसरीन में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ग्लिसरीन एयर बबल पर इस तरफ बायोंसी फोर्स U अप्लाई करेगा। मतलब जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो एयर बबल है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। यहाँ भी जो एयर बबल है वो सूडो फोर्स ma के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और जो वेलोसिटी होगी वो अगेन ट्यूब के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, यहाँ पर जो v नॉट वेलोसिटी है वो ट्यूब के रिस्पेक्ट में है। यहाँ भी एयर बबल की वेलोसिटी इस तरफ मान लेते हैं v नॉट डैश है, कन्फर्म है कि जो v नॉट डैश है वो ट्यूब के रिस्पेक्ट में होगा। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द ट्यूब। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो v नॉट डैश है वो हो जाएगा a इंटू के, क्योंकि जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो g है वो a से रिप्लेस हुआ है। सो वी हैव v नॉट डैश इक्वल टू a इंटू के। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि t टाइम में ट्यूब के रिस्पेक्ट में एयर बबल का डिस्प्लेसमेंट x है। x is the displacement of the air bubble with respect to the tube। ठीक है, this will be v नॉट डैश इंटू t। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर जो v नॉट डैश है वो ट्यूब के रेस्पेक्ट में है, तो कन्फर्म है कि जो डिस्प्लेसमेंट x है वो भी ट्यूब के रेस्पेक्ट में होगा। क्या करते हैं कि v नॉट डैश और t की वैल्यू पुट करते हैं। v नॉट डैश इज इक्वल टू a इंटू के और t की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। वी हैव v इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। ठीक है, सो वी हैव t इक्वल टू v बाई a, ये हो जाएगा v बाई a कैंसिल एंड दिस इज k इंटू v। ठीक है, अगेन k की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। सो फाइनली वी हैव x इक्वल टू k इंटू v, दैट इज v नॉट v बाई t। क्या आंसर हो गया? ठीक है, एक बात और कि यहाँ पर
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्यूब की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, बबल की वेलोसिटी ट्यूब के रेस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वी नोट डैश है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ट्यूब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। मतलब है कि अगर ये वेक्टर v है तो ये हो जाएगा वेक्टर x, मतलब वेक्टर v और वेक्टर x दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।